बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। MNA रियाज फतियाना का बहादुर अली डोगर के भतीजे की वफात पर इज़हार ताज़ियत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबार टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक MNA रियाज फतियाना ने बहादुर अली डोगर के भतीजे की वफात पर गहरे रंजो गम का इज़हार करते हुए मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की और इनके लिए सब्र जमील और मग़फ़िरत की दुआ की। इस मौके पर राना गुलाम कादिर खान, साबिक उम्मीदवार चेयरमैन मेहर रफीक, मेंबर साबिक चेयरमैन सरदार रफीक गुजर, साबिक काउंसलर कासिम मुगल और दीगर मौजूदीन भी इनके हमरा मौजूद थे। रियाज फतियाना ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो गमज़ुदा खानदान के साथ खड़े हैं। खबर शामिल कहते हैं रोनाबाद से। रोनाबाद में थाना फकीरवारी की हदूद में घरेलू झगड़े के नतीजा में खावंद ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। वाक़ई के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और बादशाह लाश को मिट्टी में दबा दिया। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कामरान असगर ने कहा है कि कातिल को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। ऐसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ अली खान चांद की पंजाब असम्बली में सलाम मुतासिरीन की आवाज़ बन गए। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाजुक घड़ी में सैलाब से मुतासर होने वाले भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। हम इनके बहाली और रिलीफ के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर आपाशी पंजाब, पाक फौज के जवानों, रेस्क्यू डॉल 122, NDM में, PDM में, ज़िले इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कुदरती आफत से निपटने में जिम्मेदारी का सबूत दिया और कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया। मुमताज़ खान चांग ने मजीद कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मुत्तहिद होकर अवाम की खिदमत का है। हमें सैलाब से मुतासर अवाम की फौरी बहाली, इनके लिए खुराक, रिहाइश और तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। मोहतरम जनाब मुमताज़ अली चांग साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान जितने भी मुतासरीन हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं सैलाब मुतासरीन के पास और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब भी सैलाब मुतासरीन के पास मुख्तलिफ अजला में जा चुके हैं और जो उनके बस में, जो उनके अंडर इदारे आते हैं, उनसे जो इमदाद वो उनको पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं सर। तो मैं सर हमेशा तनकीद भी हम हुकूमत पे करते हैं, लॉ एंड आर्डर हो या बाकी इशू हो, ये कुदरती आफात है सर। हमने सैलाब देखे हैं सर, 2010 का सैलाब देखा है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा सर। जो इस कुदरती आफात को, जो जानों का नुकसान नहीं हुआ, जो मुख्तलिफ ज़ाहिर अपोजिशन से यही तनकीद की उम्मीद हम रखते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और उनकी टीम ने, मिनिस्टर इरिगेशन या सर जो रेस्क्यू 1122 है, आर्मी के जवान हैं सर, PDA में है, NDA में है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जितनी भी है सर, उन्होंने अपना पूरी तरह जिम्मेदारी से काम किया है। उसकी वजह से जानी नुकसानों से बचा गया है सर। इसके लिए तैयारी नहीं थी, यह हुकूमत की नाकामी है। तैयारी, दरियाओं के बंद मजबूत होने चाहिए ताकि शहरों में पानी ना आए। तो सर आगे हमें बेहतर तजावीज़ करनी चाहिए सर, क्योंकि जहां मैं रहता हूं सर, वहां से 10 से 11 लाख का पानी गुजरता है। तमाम दरिया इकट्ठे होके सिंध दरिया में शामिल होते हैं और सर उस कच्चे में हमने सर ब्रीच होते हुए जो है दरियाओं को देखा है, सीधे हमारे घरों पे वो ब्रीच किए गए। जब पानी बढ़ता है तो फिर दरिया के अंदर, तो फिर ज़ाहिर बिराजों को बचाया जाता है सर। मगर हमने उनकी कोशिश जो है उनको सराहते हैं और उम्मीद करते हैं, जैसे उन्होंने सियालकोट से लेके मुल्तान तक बेहतर काम किया है। मिनिस्टर साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप रहीम यार खान को भी इसी तरह देखेंगे। हमेशा रहीम यार खान को नज़रअंदाज किया जाता है,
मगर रहीम यार खान का मैं मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहबा को भी अगर टाइम हो तो वो पंजाब के आखिरी ज़िला में जहाँ पे 8 से 9 लाख पानी इस दफ़ा उम्मीद है शायद जा रहा है, उसकी आखिरी यूनियन कौंसिलें जो कच्चे के साथ हैं सर, वो है खरोड़ और माचका। वहाँ सर लोगों के पास वसाइल नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और हुकूमत को तजावीज़ देंगे कि उनके ज़राई कर्ज सर माफ़ किए जाएं, उनको बेहतर मज़ीद सहूलियात दी जाए सर। जो बेघर लोग हुए, जिस तरह एक मैंने बाकी भी मैंने वीडियो देखी हैं, एक वीडियो देखी हमारे गवर्नर पंजाब की, एक खातून थी, उसकी 9 बेटियां हैं सर, उनकी 3 बेटियों का जहेज इस पानी में चला गया। तो वो गवर्नर साहब ने जिम्मेदारी उठाई और उन 9 बेटियों का शादी का वादा किया कि हम जहेज देंगे। सर हमें अपोजिशन से भी यही उम्मीद करनी चाहिए। जब कोरोना था, इनकी हुकूमत थी, तो सर हमने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की। आज अगर सैलाब है तो हमें हुकूमत को नहीं सिर्फ तनकीद करें, वो भी इस नेक काम में शामिल हो और हम भी सब मिलके इस तरह की मुसीबत से लोगों का मसला हल करें और लोगों की तकलीफ को कम करें। तो सर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रहीम यार खान तक भी हुकूमत देखेगी और उनको भी वही सहूलियात और उसी तरह मदद करेगी। सर दूसरी बात, रायविंड सुई गैस की पाइपलाइन फट गई। मांगा रायविंड रोड ग्लैमर अड्डा पर सुई गैस की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से जमीन पर आग लग गई। देखते ही देखते आग कई जगह से निकल आई। लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ, मगर आग पे काबू। लोगों ने रेस्क्यू 122 को कॉल की, मगर अभी तक रेस्क्यू की टीमें मौके पर ना पहुंच सकी। अगर आग पर काबू ना पाया तो कई और जगह से भी आग निकल सकती है। शहरी कई बार सुई नादरन को इतला की है यहाँ से गैस लीकेज हो रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। कोठी लोहारा मरकजी मिलाद कमेटी कोठी लोहारा के ज़ेरे तमाम ईद मिलादुन्नबी का अज़ीमुश्शान जुलूस नहायत शानदार और पुरजोश अंदाज में निकाला गया। जुलूस का आगाज़ तारीखी मस्जिद हज़रत सुल्तान अलवज़ीन से हुआ, जिसकी क़यादत जानशीन सुल्तान अलवज़ीन इलामा अतार मुस्तफ़ा जमील और इलामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा शरीफी ने की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मिलाद कमेटी फैसल तूर, एडवोकेट इलामा सैयद अरसलान जावेद शाह, इलामा सैयद हसन रजा शाह, इलामा महबूब रफ़ीक, इलामा नईम अतारी, हाफिज़ अब्दुर्रहमान समेत दीगर उलमा कराम, मजहबी शख्सियात और शहर भर के आशिकान रसूल बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका जुलूस ने नारे तकबीर और सालत की सदाओं और दुरूद व सलाम की गूंज से फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया। गलियां, बाजार और रास्ते झंडियों, बैनर्स और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे और हर सिमत मिलाद नबी की खुशबू बिखर गई। जुलूस मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज और रास्तों से गुजरता हुआ अपनी मखसूस रूहानी फ़िज़ा कायम करता हुआ मरकजी स्टेज बस में हफीज़ ताइब पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ, जहां उलमा कराम ने सीरत तैयबा रोशनी डाली और शुरका को इत्तेहाद मोहब्बत का पैगाम दिया। शुरका जुलूस ने कहा है कि ईद मिलादुन्नबी ईमान को ताज़गी बख्शने और दिलों को इश्क़ रसूल हरारत से मुनव्वर करने का दिन है। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क और मिलत की सलामती, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गई। ओकाड़ा से संजनीद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डीपीओ राशिद दाद के अटारी पर दरिया सतलुज का मुआयना। पाक रेंजर्स और डीसी के साथ सिक्योरिटी ब्रीफिंग। पुलिस ने फ्लड रिलीफ के लिए इजाफी नफरी तैनात की है। 618 खानदान 12,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू शुदगान में 2,779 बच्चे शामिल हैं। खसूसी निगहदाश्त जारी। 4,699 मर्द और 4,157 खवातीन को महफूज ठिकानों पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद। 10,000 मवेशी भी महफूज बनाए गए। डीपीओ पुलिस जिले इंतजामिया रेंजर्स की मुश्तरका कोशिशें, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। ऐसी मदद की बड़ी कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हिदायत के मुताबिक डीसी शेखपुरा शाहिद इमरान मार्त और डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन भट्टी ने खुफिया इत्तला पर पुलिस नफरी के हमरा मरीद के में एक राइस फैक्ट्री पर छापा मारकर इसके गोदामों में खुफिया तौर पर जखीरा की गई करोड़ रुपए मालियत के 70,000 बोरी गंदम पकड़ कर जब्त करके जखीरा अंदोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि गंदम या किसी भी खाने वाली अशिया की जखीरा अंदोजी जुर्म है। सैलाब और मुसीबत की इस घड़ी में अवाम पहले ही परेशान है, ऊपर से ज़खीरा अंदोज लूट मार में सरगर्म है, जिसे हुकूमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मज़ीद ज़खीरा अंदोजों की खुफिया निगरानी की जारी है। जल्द कानून हरकत में आएगा। कामयाब कार्रवाई पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डीसी शेखपुरा ने असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन भट्टी को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया।
खबर शामिल कहते हैं मरीदके से। ईद मिलादुन्नबी की खुशी में मरीदके की मुमताज़ मजहबी समाजी रूहानी सनती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी के गिलानी पैलेस मॉडल सिटी मरीदके में हर खास आम के लिए हलवा पूरी भटूरों चने मिठाई जलेब का एहतमाम किया गया। मेज़बान पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी ने दीगर दोस्तों सैयद माजिद गिलानी और राना जाफर के हमरा मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा। मुल्क के माया नाज सना खान हाजी अहमद अली दानिश ने नात रसूल मकबूल पढ़कर समा बांध दिया, जबकि पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं विलादत बासादत की खुशी में हर साल इस महफिल का एहतमाम करते हैं, जिससे दिल को सुकून मिलता है। ये सिलसिला अल्लाह के हुक्म से जारी रहेगा। मुश्किल की घड़ी में अपने सैलाब मुतासरा बहन भाइयों को तन्हा छोड़ना जुल्म होगा। मुखैर हजरात आगे बढ़ें और सैलाब मुतासिरीन का हाथ थामें। सैलाब मुतासिरीन सख्त परेशानी के आलम में हैं। बदतरीन सैलाब और शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम कर रखे हैं। सैलाब मुतासिरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। मुसीबतें रब ज़ुल जलाल की तरफ से होती हैं और खुदावंद मुत्ताल ही मुसीबतों से निकालता है। इंसानी हमदर्दी के नाते तमाम लोग अपनी इस्तात के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन का हाथ थामें। इंसानी जिंदगी भूख और इफलास का शिकार हो रही है। ऐसे में इंसानों को इंसानियत की मदद की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इज़हार हाशमी बरादरान की ज़रिए तमाम मुतासिरीन सैलाब में राशन कपड़े और नकद रकम की तकसीम के मौका पर सदर आवाज़ यतीम वाला प्रेस क्लब मजहर हुसैन हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। मजहर हुसैन हाशमी ने कहा, सुनने और देखने में बड़ा फ़र्क है। यतीम वाले बैठ कर जो सूरत हाल सुनी थी, सैलाब मुतासर इलाकों में पहुँच कर देखा तो सूरत हाल इससे कई ज़्यादा ख़राब और परेशान कुन है। ऐसे में अपने मुतासिरीन सैलाब बहन भाइयों के मदद की फौरी और अशद ज़रूरत है। मुतासर इलाकों में इंसानियत सख्त परेशान है। तमाम अहबाब आगे बढ़ें और फौरी तौर पर अपने बहन भाइयों की मदद करें। जैसे भी हो खुद रुकी सूखी खाएं लेकिन मुतासरीन की मदद करें। यतीम वाला प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम जो लोग मुतासर इलाकों में नहीं पहुँच सकते वो मुतासरीन की मदद के लिए आवाज़ यतीम वाला प्रेस क्लब में अपने एहतियात जमा कराएँ। मीडियारी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ राना नदीम राजपूत। बड़शाह लशारी बरादरी का एहतजाज। SHO की दबंग कार्रवाई में कातिल गिरफ्तार। बड़शाह में फायरिंग के वाक़े के बाद लशारी बरादरी ने मोरी हाईवे पर लाश रख कर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की नाअहली के बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इनका कहना था कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं किए जाते वो शाहराह नहीं खोलेंगे। इस मौके पर SHO बड़शाह अली मोहम्मद मजीद ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए दरख्वास्त किया है कि वो सड़क खोल दें और 3 घंटों की मोहलत दें। उन्होंने कीन दहानी कराई है कि मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। लशारी बरादरी ने SHO की कीन दहानी और दरख्वास्त पर एहतजाज खत्म करते हुए पुलिस को 3 घंटों का वक्त दिया है। बादशाह SHO अली मोहम्मद मजीद ने दबंग कार्रवाई करते हुए मुकर्रर वक्त के अंदर ही कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के अवाम और लशारी बरादरी ने SHO की जुर्रतमंदाना और पेशावराना कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया और कहा है कि बर वक्त कार्रवाई ने अवाम के एतमाद को बहाल किया। आबरू करते हैं मानावाला की तरफ। मानावाला में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। 3 हफ्तों में 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में फरोख्त होने लगा। 1 मन गंदम 4000 रुपये मन फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं मानावाला से अपने नुमाइंदे चौधरी अनवर की इस रिपोर्ट में। मानावाला में महंगाई ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया। आटे की बढ़ती हुई कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। 3 हफ्तों में 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 1 मन गंदम 4000 रुपये मन में फ़रोख्त होने लगी। ये कुछ रहंदी खुंदी कसर आटे ने कढ़ छड़ी है। माड़े मजदूर मस्कीन दी इन्नी दिहाड़ी नहीं हैगी जिन्ना महंगा आटा। 10 किलो की थैली आटे की 1100 रुपये की सेल हो रही है। वो अपने बच्चों का पेट पाले या अपनी मजदूरी उन्होंने समझ नहीं आ रही वो की करे। मरीम नवाज अगे इल्तमास है कि आटे का रेट कम किया जाए तो माड़े मस्कीन बंदे नूं रिलीफ दिता जाए। तो दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों का कहना है कि आटा महंगा होने से हमसे 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया गया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी अपने गरीब बच्चों को खिला सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी अनवर, नुमाइंदा मानावाला। जी खबर शामिल कहते हैं सत्याना बंगला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना आम के दरख्त के फरोख्त पर तनाज़ा। बाप के हाथों बेटे का कत्ल। थाना सत्याना के इलाका चक नंबर 74 गाह पे थाना सत्याना की दूध में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां आम के
दरख्त की फरोख्त पर तनाज़ा के दौरान एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपने हकीकी बेटे को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 9 सितंबर 2025 को सुबह असम वल्द इस्माइल ने अपने 40 साल बेटे अकरम को कुल्हाड़ी के वार से शदीद जख्मी कर दिया, जिसके नतीजा में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़ई के बाद मुलजिम असलम फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक कत्ल की वजह ज़रई ज़मीन पर मौजूद आम के दरख्त की फरोख्त का मामला था। मकतूल अकरम दरख्त फरोख्त करना चाहता था, जबकि इसके वालिद ने इसकी मुखालफत की। यही तनाज़ा संगीन रुख अख्तियार करते हुए जानलेवा सूरत में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। ऑन न्यूज़ HD+ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सामान शाह की रिपोर्ट में मीरपुर खास से अफसोसनाक खबर है, जहां बारिश के बायस मकान की छत गिरने का वाक़या पेश आया है। सेटेलाइट टाउन फौजी कब्रिस्तान के करीब छत गिरने से 4 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इमरजेंसी वार्ड में इनका इलाज जारी है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके चचा भतीजे को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सखर साइड एरिया के दूध अपनी दुकान पर बैठे सलीम खोसू और सनाउल्लाह खोसू को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी किया। वारसों और वहाँ के लोगों ने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। वारसों का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो सुबह सवेरे अपनी दुकान रोजगार पर बैठे थे तो कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर ये मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वहां पर मौजूद इनके वरसान और मकामी लोगों का कहना है कि जिला सखर में अब आए दिन लूट मार, बदअमनी, कत्ल गारत आम हो गई है। किसी की जान माल महफूज नहीं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। वरसान ने IG सिंध, वज़ीर आला सिंध और चीफ जस्टिस सिंध से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। शामिल कहते हैं ऑन न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए रेड के दौरान फायरिंग से शहादत पाने वाले कांस्टेबल इशफाक अहमद के नमाज जनाजा तारिक मुजाहिद पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर, CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर समेत पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद कांस्टेबल इशफाक अहमद ने ड्राइंग पेशा नाज़री की बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद के अहले खाना को इफलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरपरस्त आला चौधरी मजीद की जानिब से 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर किनारा होटल पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी लंदन से आए मेहमान चौधरी रमज़ान गुजर ने फ़ौज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब से मेज़बान चौधरी मजीद, खालिद अकरम राना, असलम यासीन, राजा याकूब, तारिक बाजवा, मंसूर महबूब, जाहिद सिंधु और नासिर महमूद ने कहा है कि 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी कौमी तारीख का एक सुनहरी और रोशन बाब है, क्योंकि इस दिन फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जल्द बहादुरी के साथ नाकाम बनाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम जिंदा जावेद है और अपने दिफा के लिए हरदम तैयार है। इनका कहना था कि हम अपने शोधा को कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने आज के लिए अपना कल कुर्बान किया। वतन अज़ीज़ के दिफा और सलामती की खातिर पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। 4 नस्लों से 35 सालों से बसिस्ता महफिल मिलादुन नबी पुरअज़म तरीके से मनाया जा रहा है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। लाहौर 1500 साला जश्न आमद रसूल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा लाहौर इशा बमबाज चौक में सालाना प्रोग्राम का आगाज़ लावते कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। दूध सलाम और कलमा तैयबा का नजराना पेश करते हुए गलियों बाजारों को सजाया गया। रात भर लंगर जारी रहा। ज़ेर निगरानी लाहौर इशा बमबाज चौक के मारूफ आलमी रूहानी शख्सियत पीर अयाज बमबाज मियाँ एहसान बमबाज ने की मिलाद में खलीफा पीर शहबाज, दीगर इंतजामिया, आदिल भट्टी, बिलाल, इब्राहिम, अली और इनके साथियों ने खुलूस दिल से शिरकत की। मियाँ एहसान बमबाज ने शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि जिस दिन हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत बासादत इंसानियत के लिए सबसे बड़ी रहमत और हदायत का आगाज़ है। कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन कहा है, यानी आप सब जहानों के लिए सरापा रहमत हैं। आपने जहालत का इल्म और जुल्मत को नूर में और नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। जश्न आमद रसूल दरअसल अपने दिलों को ईमान और इश्क मुस्तफ़ा से मुनव्वर करने का पैगाम है। ये खुशी सिर्फ नात ख्वानी या चुराका तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी सुन्नतों पर अमल करना असल जश्न है। आइए अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों को आपकी तालीमात के मुताबिक ढालेंगे। अल्लाह ताला हमें हकीकी गुलामी रसूल नसीब फरमाए। इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ फरमाई गई।
शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीम में मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक जिला भर में खुराक से मुंसलिक 96 कारोबार का मुआयना किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑनिस मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीम में मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक जिला भर में खुराक से मुंसलिक 96 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िद इंतजामात पर 90,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 45,910 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध के मेयार के मुताबिक न होने पर 1,125 लीटर दूध को मौके पर तल्फ किया गया। मजीद बराह मुज़सेत गैर मेयारी और ममनू ज़ायदल मियाद अशिया खुर्दनोश, इनमें 25 किलो मसाला जात, 1.8 किलो चाइना नमक, 28 किलो गोश्त, 0.669 किलोग्राम दीगर ज़ायदल मियाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तल्फ किया गया। मुजफ्फर अब्रू की रिपोर्ट। सखर शहर और इसके आसपास मुसलसल बारिश की वजह से बहुत से इलाके पानी की ज़द में आ चुके हैं। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र शहर की सूरत हाल सखर और इसके आसपास के इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद इंतहाई ख़राब और तशवीशनाक हो गई है। पानी 2-3 फुट तक खड़ा है। पानी की वजह से दुकानों तक पहुँचना नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। ताजर दुकानदारों का कहना है कि वो लाखों रुपये खो रहे हैं, जबकि योमिया उजरत पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूर भी बेरोजगारी और बदहाली का शिकार हो चुके हैं। दुकानों के अंदर रखा हुआ सामान भी पानी में डूबकर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से ताजरों में बेचैनी बढ़ रही है। दूसरी जानिब कई अहम तालीमी इदारे और अस्पताल भी मुतासिर हुए हैं। गर्ल्स हाई स्कूल की तरह नई पिंड, सब्जी मंडी, पठान कॉलोनी, आर बिल्डर आबाद, स्टेशन रोड, ओल्ड बस स्टैंड और सरकारी अस्पताल का रास्ता पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से तलबा बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच सके, जबकि अस्पताल तक रसाई बहुत मुश्किल हो गई है। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामोकी से। माई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी डॉक्टर जरगोना खालिद सईद की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कामोकी मैडम सुमेरा समीला ने मार्केट में प्राइस चेकिंग की। दुकानदारों से सरकारी नर्खनामा वेजा करने और अशिया खुर्दनोश को मुकर्रर नर्खों पर फरोख्त करने के अहकाम दिए गए। खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माना किया गया और सख्त तनबीह की गई। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।